बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मैं अपने चैनल किचन फूड रेसिपी में वेलकम कहती हूँ। आज जो मैं आप लोगों से रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है ज़र्दा चावल की। ये बहुत ही मज़ेदार चावल तैयार होते हैं, बिल्कुल शादियों पे तैयार होने वाला ज़र्दा चावल है। तो इसको आप लोग ज़रूर घर में बनाइएगा। कोई गेस्ट आ जाए तो तब भी बनाइएगा। ईद पे इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ज़रूर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल है मेरे पास ऊपर के आधा किलो। इनको मैंने 20 से 25 मिनट हो गए भिगो के रखा हुआ था। चीनी है मेरे पास आधा किलो। तो चलें आपको बताते हैं कौन से स्टेप पर कौन सी चीज़ें डलेंगी। सबसे पहले हम एक पतीली लेंगे और उसमें मैंने 2 से 2.5 लीटर पानी डाल लिया है। जितना पानी इसमें चावलों में ज़्यादा थोड़ा सा होगा उतने ही चावल खिले खिले और अच्छे तैयार होंगे। तो चावल पानी हमारा बॉयल हो जाता है तो साथ ही फिर हम इसमें चावल डालते हैं। चलें बॉयल होने तक वेट करते हैं। पानी हमारा बॉयल हो गया। अब हम इसमें डालते हैं चावल। चावलों के ऊपर से मैंने पानी उतार लिया था और अब हम ये चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने अब इसके अंदर डाल लिया। अब हल्का सा हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि चावल आपस में चिपके ना। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक भी ऐड करूँगी और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 टेबलस्पून ज़र्दा कलर है हमारे पास, येलो फूड कलर। ये आप अगर चावल बॉयल करते हुए डालना चाहें तो उस टाइम डाल लें। अगर आप चाशनी बनाते हुए डालना चाहें तो आप उस टाइम डाल लें। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस टाइम पे इसको डालना चाहें। आप जब भी चावल को बॉयल करें तो इसमें हल्का हल्का चम्मच चलाते रहा करें। हल्का हल्का चम्मच चलाने से चावल फूलता है। इसको हम तकरीबन 75% बॉयल करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको दम पे भी रखना है और साथ ही हम इसको चाशनी में भी थोड़ी देर पकाएंगे। तो बहुत ज़्यादा कुक नहीं हम इन्हें करेंगे, हाफ़ कुक भी नहीं हम इन्हें करेंगे क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हाफ़ कुक करते हैं तो चाशनी में डालते हैं तो चावल सहत हो जाते हैं। तो हम इनको तकरीबन इसमें एक कन्नी के बराबर, मतलब इतने को के एक कन्नी के बराबर रह जाए तो फिर हम इनको उतार लेंगे। 75% हम इनको बॉयल करेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं चावल। ये देखें, अब हम इनको उतार लेते हैं, इसका पानी उतार लेते हैं। फ्लेम में ऑफ़ कर लेती हूँ। बहुत आराम से हम इसका पानी उतार लेंगे। पानी हमने निकाल लिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं और साथ उसी साइड पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे इलायची। इलायची हमारे पास है 3 से 4 अदद। इसको ऑयल में हम कड़ा लें थोड़ी देर, जैसे ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएंगी। इसका चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी मेरे पास है, चावल मेरे पास थे आधा किलो और चीनी भी मैंने आधा किलो ली है। आधा किलो से थोड़ी सी कम ली है। तो बाज़ लोग चीनी कम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं चावलों में, तो वो 1.5 कप भी चीनी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं जितने चावल लेती हूँ उतनी ही चीनी डालती हूँ। तो इसमें मैं अब ऐड कर दूँगी चीनी और साथ ही इसमें डालूँगी 1 कप पानी।
और चम्मच की मदद से हम इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी तो फिर हम इसमें डालेंगे चावल। चाशनी हमारी तैयार हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे चावल। अब इसको हम मिक्स अप कर लेंगे। बहुत हल्के हाथ से हम इनको मिक्स करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे। बहुत ही इजी और जल्दी से तैयार होने वाला ये ज़र्दा चावल है। चावलों में से पानी हमारा खुश्क हो गया है। अब हम लास्ट में इस पॉइंट पे आके इसमें डालेंगे बादाम। बादाम मेरे पास थे 8 से 10 अदद। इनको मैंने पानी में बॉईल करके इनका छिलका उतार लिया था। कोकोनट है मेरे पास गरी। थ्री टेबल स्पून मेरे पास किशमिश है। ये मेरे पास छुहारे हैं, इनको पहले से मैंने बॉयल कर लिया हुआ था। और मेन में हम लास्ट में हम इसमें जो मेन चीज़ जाएगी ज़र्दे की खूबसूरती के लिए वो हैं अशरफियाँ। ये आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। मेरे पास हैं 3 टेबल स्पून। तो अब हम इसको दम पे छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। इसको हम कवर कर देते हैं। चले आए देखते हैं। 3 से 4 मिनट हमारे हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो चलें इन्हें डिश आउट करते हैं। तो चलें इसे डिश आउट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इनको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखा करें। आज की अच्छी बात, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे, कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। इसी बात के इख्तिताम के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।